कच्चे बच्चे कछारों पर उछल नहा ले। गमछों पानी भर अंग पर डाले। आप सोच रहे होंगे एक छात्र को दो दो शिक्षिकाएं पढ़ा रही हैं, ये तो बड़ा अच्छा विद्यालय है। मगर ऐसा नहीं है जनाब। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले का घुग्गू खाम सरकारी प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पिछले सत्र में सिर्फ एक छात्र का ही एडमिशन हुआ था। साल भर दो शिक्षिकाएं सिर्फ एक छात्र को ही पढ़ाती रही। मेरा नाम यशोदा रावत है। मैं यहाँ पे शिक्षा मित्र हूँ राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय घुग्गू में, और मेरी 5 नवंबर 2012 से कार्यरत हूँ। और यहाँ पे हमने प्रयास किया कि आए यहाँ पे छात्र छात्राएं, लेकिन यहाँ के ग्रामवासियों ने इंग्लिश मीडियम की ओर अब उनका ध्यान था, तो इसलिए उन्होंने नैनीताल में जाकर ही रूम लेकर वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जिससे कि यहाँ पे छात्र संख्या बहुत कम हो चुकी है और यहाँ पे 0 के कगार में आ गई। घुग्गू खाम सरकारी प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका शबाना सिद्दीकी भी सिर्फ एक छात्र के ही विद्यालय में रहने से चिंतित हैं। 31 मार्च के बाद उनकी चिंता और बढ़ने वाली है, क्योंकि विद्यालय का एकमात्र छात्र भी तब पास आउट होकर 6वीं कक्षा में चला जाएगा। इससे विद्यालय की छात्र संख्या 0 हो जाएगी। मेरा नाम शबीना है। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय घुग्गू में शिक्षिका हूँ। प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त हूँ मैं यहाँ, और मुझे आए हुए यहाँ लगभग 1 साल हुआ है। और हमारे विद्यालय में मेरे अलावा एक शिक्षा मित्र हैं, सुश्री यशोदा रावत जी। उसके अलावा हमारे विद्यालय में नामांकित केवल एक ही बालक है, उसका नाम निर्मल आर्या है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखते हुए और साथ ही यहाँ पलायन लगातार हो रहा है, इस कारण भी यहाँ हमारे विद्यालय में छात्र संख्या लगातार घटती हुई पिछले कुछ 10 वर्षों से लगातार घट रही है। और साथ ही क्योंकि ये क्षेत्र नैनीताल के इतना ज़्यादा करीब है, तो लोगों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का ज़्यादा क्रेज़ है। हालांकि हमने उनको अवेयर किया कि आपके गांव का स्कूल है, आप यहाँ पढ़ाइए, लेकिन इंग्लिश मीडियम के क्रेज़ के कारण वो जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए नैनीताल शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो है यहाँ से क्योंकि पेरेंट्स खुद पलायन कर चुके हैं, वहीं रहते हैं, उनका जो नौकरियां हैं, कारोबार वगैरह है, वो सब वही करते हैं, तो अपने बच्चों को भी वो अपने साथ ही ले गए हैं और वही उनको पढ़ाते लिखाते हैं। प्रधानाध्यापिका शबाना सिद्दीकी का कहना है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालय में नए छात्र एडमिशन लें। हम अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं इस विद्यालय में कि नामांकन हो, और जो है आशा करते हैं कि ये नए सत्र में, क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी बच्चा है वो कक्षा 5 में है, इस महीने वो 31 मार्च को वो यहाँ से पास आउट होकर कक्षा 6 में चला जाएगा। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि जो है अब आगामी अप्रैल में हमारे यहाँ और प्रवेश हो और हमारा विद्यालय लगातार चलता रहे। इस वर्ष नहीं हुआ तो फिर हमारे छात्र संख्या 0 हो जाएगी। घुग्गू खाम सरकारी प्राथमिक विद्यालय की दशा एक दिन में नहीं हुई है। अगर साल दर साल की बात करें तो आंकड़े सब कुछ बता देंगे। शिक्षा सत्र 2019-20 में विद्यालय में छात्र संख्या 15 थी। शिक्षा सत्र 2020-21 में छात्रों की संख्या घटकर 14 रह गई। शिक्षा सत्र 2022-23 में छात्र संख्या और घटकर सिर्फ 4 रह गई। शिक्षा सत्र 2023-24 में छात्र संख्या सिर्फ 1 रह गई। अब शिक्षा सत्र 2024-25 में छात्र संख्या 0 होने का खतरा मंडरा रहा है। मेरा नाम प्रेमा कारगी है, मैं यहीं रहती हूँ सर। और यहाँ पर क्योंकि बच्चों की जनसंख्या कम होते जा रही है, क्योंकि लोग यहाँ से बाहर को जा रहे हैं, जैसे जमीन बेच दी यहाँ लोगों ने, और लोग बाहर को ही जा रहे हैं, नौकरी भी बाहर को ही करते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे भी बहुत कम हैं। अब एक ही बच्चा रह गया है यहाँ, और क्या कहते हैं, मैं यही गांव में रहती हूँ, पास में ही मेरा घर है। मेरे घर से पानी भी आता है इसी स्कूल में, और बच्चे कम होते जा रहे हैं। मेरा नाम पूरन चंद्र है, मैं ग्राम सिगड़ी में रहता हूँ, और यहाँ के लोग प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार है नहीं, और लेबरी मजदूरी यहीं पर होती है, और बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं है, खेती बाड़ी खत्म है।
लोग पलायन कर रहे हैं कि कोई नौकरी में जा रहा है, कोई होटल की नौकरी करता है या कोई सरकारी नौकरियां तो कोई है नहीं हमारे, और अपने बच्चों को भी वहीं ले जाते हैं और फिर पढ़ाई वढ़ाई भी वहीं करवा रहे हैं अपनी। उत्तराखंड के दूरस्थ सरकारी विद्यालयों का ये हाल एक दो दिन में नहीं हुआ है। लंबे समय से स्कूल खाली होते रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अगर समय रहते उत्तराखंड सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए तो पहाड़ के बंजर होते खेतों की तरह ही सरकारी स्कूल भी वीरान हो जाएंगे। नैनीताल से ईटीवी भारत के लिए गौरव जोशी की रिपोर्ट। पानी भर भर अंग अंग पर डाले।